आजकल के भाग दौड़ भरी इस जिंदगी में दुनिया में कौन कहाँ है, कैसा है, कितना खुश है या कितना दुखी है, ये आप उसके मुस्कुराते हुए चेहरे या उसके मुस्कुराते हुए फोटोज को देखकर नहीं पता लगा सकते। या आपके साथ बैठकर हंसने वाला वो व्यक्ति असल में कितना अकेला और बेबस है, ये आप उसकी हंसी से अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना आपको जाने, बिना आपको समझे, बिना आपसे किसी रिश्ते के आपके चेहरे पे वो हंसी और सुकून दे जाते हैं जो शायद कई बार आप लाख चाहकर भी नहीं पा सकते। आज हम भी एक ऐसे ही महान कलाकार और लाफ्टर किंग की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द ग्रेट कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की, जिनके सेंस ऑफ ह्यूमर और टैलेंट के लोग दीवाने हुआ करते थे। आज अचानक से हम लोगों के बीच से चले गए और हमेशा से हंसाते हुए चेहरों को अचानक से रुला गए। तो आइए आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बताते हैं राजू श्रीवास्तव से जुड़ी हर डिटेल, उनके बारे में हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात इसी वीडियो में। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज ऑफ एवरीथिंग चैनल। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कॉमेडी के बेताज बादशाह कहे जाने वाले राजू श्रीवास्तव, जिनके गजोधर नाम के कैरेक्टर के साथ किए गए जोक्स पे लोग ठहाके लगाकर हंसा करते थे, जिनके स्टैंड अप कॉमेडी को पूरा घर एक साथ बैठकर देखा करता था और काफी अच्छा टाइम एंजॉय किया करता था। आज दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई, जिसकी पुष्टि इनके परिवार के द्वारा कर दी गई है। तो आइए इनके बारे में जानते हैं थोड़ा और डिटेल में। राजू श्रीवास्तव का जन्म 25 दिसंबर 1963 को उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हुआ था। इनका असली नाम सत्य प्रकाश था। ये कॉमेडियन होने के साथ साथ टीवी एक्टर और एक सफल पॉलिटिशियन भी थे। अगर इनके परिवार की बात करें तो इनके पिता रमेश चंद्र श्रीवास्तव और माता का नाम सरस्वती श्रीवास्तव था। इनके पिता एक सफल कवि भी थे, जिन्हें ज्यादातर बलाई काका के नाम से जाना जाता है। वैसे इनकी माता एक घरेलू महिला थी। अगर इनके परिवार में और लोगों की बात करें तो इनके एक भाई भी हैं, दीपू श्रीवास्तव हैं। कहते हैं इन्होंने अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल किया है और इनका ये स्ट्रगल सिर्फ इनके करियर में ही नहीं रहा, बल्कि इनकी लव लाइफ में भी काफी मशक्कत के बाद जाकर इनकी शादी हो पाई थी। ये अपनी गर्लफ्रेंड शिखा श्रीवास्तव से शादी करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए इन दोनों ने काफी पापड़ बेले, जिसके बाद 12 साल तक तमाम मुश्किलों का सामना करने के बाद ये दोनों शादी के बंधन में बंध पाए थे। अगर इनके बच्चों की बात की जाए तो इनके 2 बच्चे हैं, जिनमें बेटी का नाम अंतरा श्रीवास्तव और बेटे का नाम आयुष्मान श्रीवास्तव है। ये बचपन से ही कॉमेडी और मिमिक्री किया करते थे। इनके फेवरेट एक्टर अमिताभ बच्चन हैं। इन्होंने पहली बार अपने पड़ोसी के घर पे कॉमेडी और मिमिक्री की थी, जिसके बाद इनको 50 रुपए का इनाम मिला था, जो इनके जिंदगी की पहली कमाई थी। जिसके बाद ये 1982 में मुंबई आ गए और वहां सर्वाइवल के लिए ड्राइवर का काम भी किया। इसके कुछ समय बाद इन्होंने अपना पहला ऑडियो कैसेट हंसना मना है निकाला था, जो काफी पसंद किया गया था। इसके बाद इन्होंने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत 1988 में आई फिल्म तेजाब से की थी। इसके साथ ही ये और भी कई छोटे मोटे कैमियो रोल करते रहते थे, लेकिन इन्हें असली सफलता स्टैंड अप कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से मिली। इन्होंने इसे सेकेंड रनर अप के तौर पर जीता और यहाँ से अपनी हर घर में एक अलग पहचान बनाई। यहाँ से लोग इन्हें इनके गजोधार जोक कैरेक्टर की वजह से जानने लगे। इन्होंने अपना ये सफर जारी रखते हुए फिर से द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज चैंपियंस में भाग लिया, जहाँ उन्होंने जीत हासिल की और यहीं से इन्हें द किंग ऑफ कॉमेडी भी कहा जाने लगा। और इसके बाद इनकी जिंदगी में कई छोटी बड़ी सफलताएं आती गई और जुड़ती गई। इन्होंने कई रियलिटी शोज जैसे नच बलिए सीजन 6, बिग बॉस शोज में भी भाग लिया था। ये मजाक मजाक में उर्फ द इंडियन मजाक लीग में भी दिखाई दिए, लेकिन अपना बॉलीवुड और कॉमेडी में करियर बनाते हुए इन्होंने पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट बनाए रखा। और हो भी क्यों ना ऐसा, आखिर यूपी वाले जो ठहरे। इनको साल 2014 में समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दिया गया था, जिसे इन्होंने कुछ दिनों बाद ये कहते हुए लौटा दिया कि इन्हें पार्टी के लोकल निकायों का उचित समर्थन नहीं मिल रहा है।
और इसके कुछ समय बाद इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया और प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत अभियान में जुटकर इन्होंने देश की सेवा की और अक्सर अपने द्वारा समय समय पर पब्लिक अपील और सोशल मीडिया और बाकी जगह से मैसेजेस देकर लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक करते रहते थे। अब आइए इनके बारे में कुछ और भी डिटेल आपको बताते हैं जो शायद आप नहीं जानते हो, क्योंकि आपने सुना है ना कि फेमस आदमी का कंट्रोवर्सी से रिश्ता न हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। चाहे आप कितना भी कंट्रोवर्सी से बच लो, लेकिन कंट्रोवर्सी आपको ढूंढ ही लेती है आपके फेमस होते ही। तो हम भी आपको बताने जा रहे हैं राजू श्रीवास्तव की लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे ही राज। अगर सन 2010 की बात करें तो राजू श्रीवास्तव को पाकिस्तान से एक कॉल आई थी जिसमें उनको ये बोला गया था कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का मजाक बनाना अगर उन्होंने बंद नहीं किया अपने शो में तो उन्हें इसके काफी बड़े अंजाम भुगतने पड़ जाएंगे। इसके साथ ही ऐसी ही कुछ मिलती जुलती कॉल उन्हें साल 2021 में भी आई थी जिसमें उनके और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई थी और साथ ही ये भी कहा गया था कि वो अपने शो में पाकिस्तान का मजाक बनाना बंद कर दे, नहीं तो उनका भी अंजाम हिंदू समाज पार्टी के प्रेसिडेंट कमलेश तिवारी की तरह होगा। जिसके बाद उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट भी शेयर किया था कि वो जो भी करते हैं उन्हें उस पर गर्व है और वो अपने देश के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, अंजाम चाहे जो भी हो। और इन सब के बाद इन्होंने इस कॉलर के खिलाफ कंप्लेंट भी फाइल की थी। ऐसे ही 2017 में इन्होंने एक और FIR फाइल की थी एक अननोन पर्सन के अगेंस्ट, ये कहते हुए कि उनकी फोटोज और उनके नाम पे ये आदमी बीजेपी के नेताओं का मजाक बना रहा है जिससे उनका नाम खराब हो रहा है। साल 2019 में इन्होंने एक राहुल नाम के आदमी के खिलाफ भी FIR की थी जिसमें ये इल्जाम लगाया था कि ये आदमी इनसे 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है और ये कह रहा है कि उसके पास इनकी कोई वीडियो है जिसमें ये किसी महिला के साथ रोमांस करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद उस आदमी को अरेस्ट कर लिया गया। अगर राजू के कंट्रोवर्सीज की बात करें तो ये आगे भी रही और सबसे ज्यादा इन्हें तब विवादों का सामना करना पड़ा जब इन्होंने तांडव वेब सीरीज के मेकर्स को ये कहते हुए थप्पड़ मार दिया कि आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे कल्चर का मजाक बनाने की, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ करने की। तो ऐसी कई कंट्रोवर्सीज तो होती रहती हैं, लेकिन आइए अब हम आपको बताते हैं इनको मिले कई अवार्ड्स के बारे में। इनको 2016 में यश भारती अवार्ड्स जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया और 2016 में ही इन्हें गाता रहे मेरा दिल PhD एक्सीलेंस अवार्ड म्यूजिकल इवनिंग भी दिया गया। इन्हें साल 2017 में दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया और 2020 में इन्हें अवार्ड फॉर वन ऑफ द टॉप 100 पर्सनालिटीज का दिया गया था। एक्टर और कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को 10 अगस्त 2022 को दिल्ली के कल्ट जिम में ट्रेडमिल पे एक्सरसाइज करते हुए अचानक हार्ट अटैक आ गया था, जिसके बाद उन्हें दिल्ली एम्स में एडमिट कराया गया था जहां लगातार उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही थी और 18 अगस्त को उनके ब्रेन डेड होने की खबर भी काफी वायरल हुई थी, जिसे बाद में उनके मैनेजर और उनके फैमिली मेंबर ने आकर झूठा बताया और ये बताया कि ट्रीटमेंट अभी चालू है और दिमाग की नसों में सूजन आ गई है। लेकिन आज 1 महीने और 11 दिनों बाद दिल्ली में एम्स में 21 सितंबर 2022 को राजू श्रीवास्तव ने अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ली और दूसरों को हमेशा हंसाने वाले आज छोड़ गए अपने पीछे अपने लोगों को, अपने फैंस को रोता बिलखता। तो हमने जो भी जानकारी बताई आपको राजू श्रीवास्तव के बारे में, आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।